सिलसिलावार मौज़ूआती तराजिम की क़िस्त नंबर 9। सूरत कुरैश। कुरान अजीम के मुक़द्दस मतन के उसलूब तहरीर को क्लासिकल अदब का एक शाहपारा करार देते हुए, जो कि अब एक तहक़ीक़ से साबित शदा अमर है और साहिब कलाम की ज़ात आली के शायान शान है, कुरान के मौज़ूआती तराजिम के एक सिलसिले की इस आजिज़ ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश नज़रियाती मसाइल के हल के वाहिद मकसद के पेश नज़र इब्तिदा की है। सिर्फ मौज़ूआत थीम्स पर जोर देने का सबब इस मुहिम के हजम को सुकेड़ कर मुख्तसर कर देना और एक कामिल तर्जमे की खौफजदा कर देने वाली तवील मुहिम से गुरेज इख्तियार करना है, जिसके लिए मतलूबा काबिलियत और फरागत ये आजिज़ अपने तय मुयस्सर नहीं पाता। पस तराजिम की ये ज़ेर नज़र सीरीज़ कुरानी इबारतों में कदम कदम पर मौजूद तशबीहात, इस्तिआरात, मुहावरात, ज़र्ब अल-इम्साल और मजाजी मानी को पेश नज़र रखती है, और अब देखेंगे कि हर काबिल गौर लफ्ज़ इस्तिला को पहले ब्रैकेट ज़दा कर दिया गया है और फिर तहरीर के अवाखिर में इन अल्फाज व इस्तिलाहात के मानी की पूरी वसत तकरीबन 1 दर्जन मुस्तनद तरीन अरबी लुगात से पेश खिदमत कर दी गई है। ये इस अमर का सबूत है कि तराजिम में 1% भी ज़ाती राय या अक़ीदा नज़रिया शामिल नहीं है। काम का बुनियादी मेयार इल्म व अक़्ल व शऊर को मुकर्रर किया गया है ताकि हर किस्म की आलाइशों और तासुबात से पाक रहे। अब तक चले आ रहे लफ्ज़ी तराजिम की मजम्मत और उनको कालअदम करार देने की सिफारिश की गई है, क्योंकि कुरान की शक्ल को यकसर बिगाड़ देने में यही लफ्ज़ बा लफ्ज़ तराजिम सबसे बड़ा फितना साबित हो चुके हैं। ये आजिज़ खुद भी कोई मसलक नहीं रखता और न ही मजहबी गिरोबंदी पर यकीन रखता है। इस आजिज़ का तनाजुर सिर्फ खालिक और उसकी मजमूई तख्लीक है। कायनात के कास्मिक मरहले से लेकर हयात इंसानी के तरक्की याफ्ता तरीन मरहले तक और तख्लीकी कार्रवाइयों में खालिक की किरदार साजी की हिदायत का वाहिद माखज़ व मुंबा इसकी किताब अल कुरान, जिसकी सही शक्ल की पैरवी इंसान को नस्ल दर नस्ल उसकी मुतय्यन शदा मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा रखती है। तो आइए मुताल्लिका तनाजुर के इस बयान के बाद मौजू ज़ेर नज़र पर की गई जदीद तरीन अक़ली व इल्मी तहक़ीक़ पर नज़र डालते हैं। सूरत कुरैश के इस जदीद अक़ली और मंतिकी तर्जमे की बुनियाद इस फ़लसफ़े पर मबनी है कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस किसी भी कबीले का बिलतख़सीस ज़िक्र अपनी किताब अज़ीम में फरमाकर उसे क्यों दीगर क़बाइल अक़वाम पर फ़जीलत बख्शने का क़स्द करेगी, जबकि इसकी तालीमात के मुताबिक ज़ात, कबीले, नस्ल, ज़ुबान वग़ैरह की बिना पर किसी को किसी पर कोई इस्तेहक़ाक़ फ़जीलत नहीं है। दूसरी जानिब इस्लामी तहरीक की जारी जिदोजहद में कबीला कुरैश का ज़िक्र किसी कदीम तारीख़ी नसीहत आमोज़ वाक़ये से मुताल्लिक़ मुंसलिक भी नहीं कि इसका ज़िक्र सबक हासिल करने के मकसद से किया जाता, जैसे कि कौम आद व सुमविद, कौम लूत और फ़िरौन वग़ैरह का। जबकि इस जारी जिदोजहद से मुताल्लिक़ तवारीख़ में सिर्फ कुरैश ही का नहीं, दीगर कई कबाइल का ज़िक्र और नुमायाँ किरदार भी मौजूद है। तो ये सवाल भी पैदा होता है कि कुरान में इस्लामी तहरीक से मुताल्लिक़ अगर कुरैश का वाक़ई ज़िक्र किया गया है तो दीगर नुमायाँ कबाइल का ज़िक्र क्यों नहीं किया गया। आखिर कुरैशी में बन्नू हाशिम भी शामिल थे, जिनके सरदारान के ख़ानदान में रिसालतमाब के अलावा भी इस्लाम के हामियान मौजूद थे। नीज़ हज़रत उस्मान जो इस्लाम के अव्वलीन मुजाहिदीन में शामिल थे, कुरैश ही की बन्नू उम्या शाख से ताल्लुक़ रखते थे, और करीन अक़्ल व क़ियास है कि दीगर बहुत से कुरैशी हज़रात भी इस्लामी तहरीक में अव्वलीन दूर ही से शामिल होंगे। फुलहज़ा कुलान कुरैश की मजमूई नाफरमानी का ज़िक्र आक़बे की पशवात और उसकी बना पर हासिल करदा खुशहाली की जानिब बाकायदा नाम लेकर वाज़े इशारा देने और इस ज़रिए से उन्हें एक नुमाया मकाम अता करने का कोई हतमी जवाज़ समझ में नहीं आता। कई तराजिम इसी सूरत से कुरैश के तिजारती काफ़िलों का ज़िक्र भी अख़ज़ करते हैं, जबकि यहाँ ऐसा कोई इशारा भी नहीं पाया जाता। ये माना कि क़ब्ल अज़ इस्लाम दौर के अरब की सियादत कुरैश के हाथ में थी और इस्लामी तहरीक को अव्वलीन महाज आराई का सामना उन्हीं के साथ दरपेश हुआ था। लेकिन ये आयत एक ऐसे कबीले को नुमाया मकाम क्यों देगी जिनके हाथों बाद अज़ा सिर्फ 35 हिजरी में ही इस्लामी खिलाफत की तबाही और मुलूकियत के क़याम की बुनियाद पड़ी और हकीकी इस्लामी फलाही रियासत एक इस्तेहसाली फ़िरौनियत में तब्दील हो गई। पस मकाम गौर व फ़िक्र है साहिबान दानिश के लिए, और इसी गौर व फ़िक्र के ज़िम्न में खिदमत है
ایک ایسا ترجمہ جو خالصتاً تحقیقی بنیادوں پر مستند ماخذات کے حوالے سے تاہان تحریر میں لایا گیا ہے۔ سور قرش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ عمومی ترجمہ قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کرے جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن بخشا۔ جالندھری عمومی ترجمہ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا یعنی رغبت دلائی، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ احمد رضا خان اب اتفاق کریں گے کہ ان شاہکار تراجم کو پڑھ کر اور ان پر قلب و ذہن کی تمام صلاحیتیں مرتکز کر کے بھی آیت مبارکہ کے مافی الضمیر کا کوئی ربط اثر پیر سمجھ میں نہیں آتا۔ فلہذا یہ عاجز پورے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ درجن بالا اور دیگر روایات تراجم عقل و فہم و دانش کی توہین کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر یہ تراجم قارئین میں سے کسی کے ذہن میں کوئی واضح صورتحال پیش کرتے ہوں اور بات کو کسی قدر سمجھانے میں کوئی مدد کرتے ہوں تو درخواست ہے کہ اس عاجز کو بھی اپنے شران صدر میں حصہ دار بنائیں۔ یہ عاجز شکر گزار ہوگا۔ اور اب جدید تحقیقی بنیادوں پر کیا گیا ترجمہ تمام اطراف و جوانب سے اکٹھا کیے گئے باہم متحارب لوگوں کی آپس میں انسیت، تنظیم سازی اور اتحاد کی خاطر نیز انہیں سرد و گرم موسموں کی آمد و رفت کے دوران محبت، دوستی اور ہم آہنگی کے بندھنوں میں باندھے رکھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ تمہارے قائم کردہ اس نظریاتی ادارے یعنی مرکز کے مربی و مالک کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں، اور ان پر واضح کر دیا جائے کہ یہ وہی ہستی ہے جو انہیں بھوک اور احتیاج میں سامان پرورش و نشوونما اور حالت خوف و اندیشے میں امن فراہم کرتی رہی ہے۔ Edited by Amin Nashad. Edited by Amin Nashad. سائنسی یعنی علمی ترجمہ قرآن دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔